वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5,000, हमारा तो 5,000 बंदा राजापक्सा बैठ। और पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल, मैं कहता हूं डुप्लीकेशन है इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की, श्रीलंका की डुप्लीकेशन। लेकिन क्या किया जाए, वहां पे तो राजापक्सा फैमिली एक थी, हमारी 5,000 के करीब फैमिली है राजापक्सा की। वो राजापक्सा तो सिर्फ सियासत में था, हमारे तो ब्यूरोक्रेसी में राजापक्से बैठे। पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहां भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहां भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट, तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने को, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है आपने किसी वजीर आजम के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़ें, आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं, बाकी जब किश्तियों में ट्रैवल, डंकियां जो कहते हैं, डंकी लगाई है, जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है? दोस्तों, जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख्याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती, ये समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं रानिल विक्रम सिंघे का दौरा जो अभी है उसको थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्या सिमिलैरिटीज हैं जो अभी रिसेंट उनके साथ जो डिफॉल्ट करने का सिलसिला हुआ है। इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज, करप्शन की सिमिलैरिटीज, राजापक्सा, मैं उन पे बात करूंगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, जिस तरह आपने सवाल किया। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीलंका एग्जैक्टली इतनी मुमासलत है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप सोच नहीं सकते। वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5,000, हमारा तो 5,000 बंदा राजापक्सा बैठा है बिल्कुल ही, जो अपनी फैमिली से कोई सीट बचती है, बच्चा कोई बीमार हो रहा हो तो बाहर किसी को देते हैं, वरना जो बच्चे उनके स्कूलों में हैं उनको भी वो मेरा पसंद किसी चीज में ले जाते हैं। बिल्कुल ये सिमिलरिटी, राजापक्सा सारी फैमिली इस करप्शन में। चाइना उनको पैसे दिए, उन्होंने किक टैक्स ली, उन्होंने सारा कुछ किया, उनके हाथ में खेले चाइना के। और फिर हालांकि के बावजूद कि उनकी भारत के साथ बहुत उनका एक तो बॉर्डर बहुत वीक है, उनका तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे दरमियान में समुद्र है जो फासला है। दूसरा, अगर देखा जाए उनकी वहां पे जो एथनिक पॉपुलेशन है अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद वो चाइना के हाथों में खेले और वो जलीलो ख्वार हुए, उसमें जलीलो ख्वार हुए। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक $4 बिलियन इंडिया ने वहां पे दिया, और पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल, मैं कहता हूं डुप्लीकेशन है इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की, श्रीलंका की डुप्लीकेशन। लेकिन क्या किया जाए, वहां पे तो राजापक्सा फैमिली एक थी, हमारी 5,000 के करीब फैमिली है राजापक्सा की। वो राजापक्सा तो सिर्फ सियासत में था, हमारे तो ब्यूरोक्रेसी में राजापक्से बैठे।
हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट में राजपक्ष से बैठे, हमारा तो साड़ी पंजाबी में कहते इट पुट्टो राजपक्सा थले। तो ये हमें तो एक कैंसर की तरह एक चीज फैल चुकी है। अब उसका ऑपरेशन जो है, मैं कई दफा आपको कहा है कि पाकिस्तान का बॉडी तड़प रही है इमरजेंसी के अंदर, जिसकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि मैं सिर्फ स्टंट डालूंगा इसमें। उसको तो एक मेजर बाईपास की जरूरत है। वो मेजर बाईपास है, ईसीएल बनाए पहले, फिर सबसे बड़ा छितर निकाल के इनके पीछे पड़े। अगले दिन मैंने सुना है कि इन्होंने 17 से 22 ग्रेड के अफसरों के लिए कहा है कि ये बाहर फॉरेन नेशनलिटीज नहीं रख सकते, बाहर प्रॉपर्टियां नहीं रख सकते, लेकिन ये छोटा सा स्लैब है। कहते हैं मुन्ने ऐसे दोबारा ना करना। ये नहीं पता कि मुन्ना बड़ा बिगड़ चुके हैं। ये इस वक्त अगर आज भी इनके अकाउंटेबिलिटी शुरू की जाए तो फिलहाल जो ग्रेड 17 से 22 है, ये तो सारे फॉरनर है भाई, सारे फॉरनर है। ये सारे ये सिर्फ इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जदादे अकाउंट सारे इनके बाहर है। जुल्म है इस वक्त हो रहा है, जो मैं समझता हूं। लेकिन इस पे सीखना होगा। आप कहते हैं कि इनको पता सब कुछ है, सब पता है इनको। उसकी वजह चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट फॉरेन मास्टर डिग्री लेकर बैठा है। आपकी रूलिंग एलीट सारी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है। आपको जितने ये सेकंड थर्ड जनरेशन अंग्रेजों के जो एजेंट है, ये सारे अपने बच्चे यहां नहीं पढ़ाते, सारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, सब इनको तरीका सारा पता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। दोस्तों, जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख्याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके लिए जो लीडरशिप है, उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का, और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुँचे हैं। और उनसे पहले आपको पता है वो राजापक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ, और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान, अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो। और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा। वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जो सोते हैं यहाँ उठिए तो टोर पविए किसे पास है, and that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब, और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया, और वो टीका ऐसा उनको मुआफिक आया, ऐसा सूट किया उनका, कि उनका डायस्पोरा भी जहां बैठा है वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है। पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहां भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहां भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट, तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने को, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है आपने किसी वजीर आज़म के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़े। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं बाकी जब किश्तियों में ट्रैवल, डंकियां जो कहते हैं डंकी लगाई है, जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है? यही उनकी अवलीन तरजीह है इस वक्त कि अपने बच्चे लंदन में पढ़ाने हैं और इनको जिहाद सिखाना है। देखें, जियाउल हक से लेकर आज तक आपने क्या सीखा? जिहाद। आपने बड़ी दुकान चलाई दहशतगर्दी की, बहुत पैसा बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा रहा हूं बस करो, दुनिया समझ चुकी है आपको। प्लीज कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट, थिंक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। आज अच्छा वहां पे श्रीलंकन
बैठा है विक्रम सिंह है, आपके पास कौन आया, आपके पास यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर आया, आपको वो कह रहा है जी ब्लैक सी ग्रेन हम से गंदम ले लें, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। आप 2021 में आपने चीमा साहब आपने 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, बिल्कुल 1 मिलियन टन 2021 में आपने गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट की। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री। और यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन यूरोप। आप पता नहीं, जब भी जाते हैं आप किसी ऐसे मुल्क से डील करना पसंद करते हैं जो करप्शन में बिल्कुल, जो उनके कल्चर का हिस्सा। चाइना जाते हैं क्योंकि वो किकबैक इजीली दे जाते हैं, टर्की जाते हैं क्योंकि वो, यूक्रेन जाते हैं तो फिर वो करप्शन लेने जाते हैं। आप किसी ईमानदार मुल्क के साथ कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश करें या वहां से कोई इंपोर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश नहीं करते। आप कोशिश क्यों करें? क्योंकि किकबैक मिलनी होती है दुबई में या लंदन में। तार साहब, एक और क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया में वर्स्ट चौथे नंबर पे आया है। यानी कि हमारे पासपोर्ट पे जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो 33 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, जबकि सीरिया जहाँ पे 10 साल से जंग लगी है वो 30 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, इराक 29 मुल्कों में, अफगानिस्तान के पासपोर्ट जिसको दुनिया में रिकग्नाइज नहीं किया जाता 29 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। तो तार साहब, आप जो अक्सर बात करते हैं हम अफगानिस्तान इराक, ये तो हम तो उसी कैटेगरी में दुनिया में जो ले रही है हमारे पासपोर्ट की, तो ये वैल्यू रह गई है। तो इस पे ये वो जो आप बात करते हैं कि मोदी साहब ने तो इंडिया में नेशनलिज्म कर दी, इंडियन पासपोर्ट थी, आप 57 मुल्कों में जा सकते हैं। तो हम हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आ सकती है कि अगर मोदी साहब ने 10 सालों में चीज़ों को रिवाइव कर दिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये अगले 10 साल चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नाकाम हो गया, अब दोबारा तो ऐसे तजर्बे की कोई उम्मीद नहीं है। सो आपको लगता है कि हम अगले 10 साल में लाइन लेंथ में आ जाएंगे और हमारे पासपोर्ट की भी कदर बढ़ जाएगी? तार साहब, इनको IMF की डील भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन, ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी, ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे इस वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज़ में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। सो इट मीन्स कि दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो भावें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट that Indian currency should be used in this region, ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे
इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं है, होना ही होना है। टाइम एयर एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन असल में दे आर वर्किंग कि हमने टूरिज्म को कैसे इम्प्रूव करना है। और ये सारी जो मल्टीलैटरल जितने भी मल्टीलैटरल कह रहा हूँ जितने भी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि कैसे कैसे लॉन्ग टर्म हमें कमिटमेंट लेके जानी है। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी करना है, बिकॉज इंडिया को ये एडवांटेज तो आता है ना कि उनके पास है। सो मोदी साहब जो हैं और वो कहते हैं जनाब कि हम पूरी अपनी वो सारा कुछ आपको दे रहे हैं, आप बस तुसी खलोते रहो, तुसी पीछा ना हटिया जे, वी विल गिव एवरीथिंग टू श्रीलंका। और इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, जिसमें पर्टिकुलरली रीन्यूएबल एनर्जी में, फिनटेक कनेक्टिविटी में, ईज़ ऑफ पेमेंट फ्लो मैकेनिज्म में। आपको पता है इंडिया जो है इज़ वर्किंग वेरी शार्पली फॉर दिस ईज़ ऑफ पेमेंट फ्लो मैकेनिज्म, जिसमें फॉर एग्जांपल दे वर्क विद सिंगापुर, दे वर्किंग विद यूएई, दे आर वर्किंग विद श्रीलंका। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करेंसी की तरफ जा रहे हैं, अ कॉमन करेंसी और अ करेंसी जिसकी इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी को इतना एक्सेसिबल कर दो दैट ये दिस करेंसी बिकम्स योर सॉफ्ट पावर एंड दिस करेंसी बिकम दैट डिपेंडेंस का बन जाएगा सारा। ठीक है जनाब। श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी, अगर आपको मैं बता दूं कि उन्होंने इंडियन रुपी को एक डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी ऑलरेडी उन्होंने बना दिया हुआ, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी हो, ठीक है जी। सो इसलिए इंडिया समझता है कि करेंसी को अहमियत दो, करेंसी की वैल्यू हो।